कहानी की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब आदमी से जो एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो उसके बाल पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर को छूने लगता है, जिससे महिला डर के मारे कांपने लगती है। ये देखकर साफ समझ आता है कि इस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसी बीच एक आदमी बार से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक कोई आवाज आती है और उसका सिर उड़ा दिया जाता है। ये देखकर लोग दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं। सब लोग शीशे के दरवाजे के पास आकर देखने की कोशिश करते हैं कि बाहर क्या हुआ, लेकिन अब पूरी सड़क सुनसान थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब बार का कर्मचारी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे नेटवर्क नहीं मिलता। तभी देखा जाता है कि जो आदमी मरा था उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा है। एक लड़का उसे बचाने के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है उसे भी गोली लगती है और वो गिर जाता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि बाहर कोई खतरनाक स्नाइपर है जो किसी को भी बाहर निकलते ही गोली मार देता है। सबको शक होता है कि शायद इसी बार के अंदर कोई एक आतंकवादी छुपा हुआ है जिससे ये सब हो रहा है। सब चैनल बदल बदल कर न्यूज देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी इस घटना की कोई खबर नहीं दिखाई जाती। तभी एक और अजीब बात होती है। मरने वाले लोगों के शरीर और उनका खून अचानक गायब हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। अब एक आदमी सबको समझाने लगता है कि शायद ये सब सपना है और असल में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बाकी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। एक और आदमी दूसरे पर शक करता है कि उसके बैग में बम हो सकता है। जबरदस्ती उसका बैग खुलवाया जाता है तो उसमें से एक हार्ड ड्राइव निकलती है जिसमें किसी कंपनी का सीक्रेट डाटा होता है। इसके बाद सबका ध्यान दूसरे आदमी की ब्रीफकेस की तरफ जाता है और जब उसे खुलवाया जाता है तो उसमें से लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं। तभी वॉशरूम से किसी के उल्टी करने की आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर अंदर एक आदमी नशे की हालत में पाया जाता है और उसके पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। इसी दौरान बाहर कुछ अजीब लोग पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर बार के लोग मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वो लोग चुपचाप टायर जलाकर धुआं फैलाने लगते हैं। टीवी पर अचानक खबर आती है कि बार में आग लगने के कारण पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इससे साफ होता है कि सरकार कुछ छिपा रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब लोग मुड़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वॉशरूम वाला आदमी अब सामने खड़ा है और असली कहानी अब शुरू होती है।